आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता का एमसीक्यू करेंगे। इसके पहले आप जो थ्योरी पढ़े हैं उसका आज आप एग्जाम दे दीजिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि हड़प्पा शिल्प और कला एकदम सादा और नहीं के बराबर थी। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि हड़प्पा शिल्प जो है तो सादा था या नहीं के बराबर था, क्योंकि वहाँ पे जितना भी पॉटरी मिला है या आप देख रहे होंगे, सड़क भी देखे होंगे या और सारा चीज, तो इससे ये जो है तो कथन गलत हो जाता है। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो में अनेक प्रकार के शिल्प और कला के लिए जाने जाते थे। तो यह बात सही है, मोहनजोदड़ो में बहुत सारा कला का केंद्र भी था और वहाँ से जो है तो आपका एक तरह से कि ये मिट्टी का जो बर्तन बनता था उसका वो एक उत्पादक केंद्र भी था। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा क्षेत्र में ब्लॉक ऑन ऑन रेड, धूसर, बादामी और ब्लैक एंड रेड जैसे अनेक श्रेणी के मृदभांड पाए जाते हैं। यानी कि जो जो है तो आपका जो मृदभांड कल्चर था, ठीक है, वो इसमें से जो है तो बता रहा है कि हड़प्पा क्षेत्र में। तो यह बात सही है, हड़प्पा क्षेत्र से ऐसा जरूर मिला है, ठीक है। आगे देखिए, मिट्टी के बर्तनों को सामान्यतः कुम्हार की चाक पर बनाया गया है, क्या लगता है आपको? तो यस, स्टेटमेंट सही है, चाक पे ही बनाया जाता था। काफी कंस्ट्रक्टिव वर्क है, तो वो तो नॉर्मली जो है सो आपका चाक पर ही जो है सो डेवलप हुआ है, ठीक है। अलंकरण के लिए जटिल ज्यामिति डिजाइन का अभाव है, यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सादा मतलब प्लेन लाइन और जो है सो उसमें डिजाइन जो है सो दोनों ही था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है, छिद्रयुक्त जार, छोटा बेलनाकार पात्र, नुकीले आधार वाला पात्र उपयोग होते थे। यस, ये स्टेटमेंट सही है, छिद्रयुक्त जार का प्रयोग हुआ था। अब ये किस उपयोग के लिए था ये नहीं बता सकते, इस पे उतना कार्य नहीं हुआ है। शायद हो सकता है मनोरंजन के लिए भी हो या कोई और भी तरह से इसका प्रयोग किया गया हो। टेराकोटा पक्की मिट्टी को कहते हैं, इसके सांड, भैंस, बंदर, कुत्ते बड़ी संख्या में मिलते हैं। तो टेराकोटा जो है सो वो एक पक्का हुआ मिट्टी ही है और इनके जितने भी सारे जानवरों का नाम लिया गया है वो उन सबों का जरूर इसमें से इमेज मिला था, ठीक है, यानी कि मिट्टी का बना हुआ। चर्च के ब्लेड शुद्ध तांबे के साथ तांबे, आर्सेनिक या निकल के मिश्र धातुओं से बनाई जाती थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। आगे देखिए, हड़प्पा के कई स्थलों से सुंदर कारीगरी वाले सुंदर सोने के जेवर, गले का हार, कंगन, झुमका, लटकन, बाली आदि पाए गए हैं, यह भी स्टेटमेंट सही है। अल्लादीनो छोटा सा गांव है, सोना चांदी आभूषण के पुंज प्राप्त हुए हैं, तो यह स्टेटमेंट भी सही है। अल्लादीनो जो है सो एक गांव है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड, वहां से ऐसा पुंज चांदी और सोना का प्राप्त हुआ है। तो आगे देखिए, ठीक है, कम से कम गुजरात स्थित हड़प्पा केंद्र में लोहा गलाने की जानकारी थी, यह बात उपेंद्र सिंह के बुक में लिखा हुआ है। तो देखिए कि लोहा से संबंधित यदि हड़प्पा सभ्यता में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसमें नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि हड़प्पा सभ्यता में लोहा का कला नहीं था, ये बात सही भी है। लेकिन देखिए कहीं कहीं है कि 60% 40% के आसपास कुछ खदानों से लोहा का वस्तु जो है मिला है, इसलिए आप कम से कम कह सकते हैं कि कुछ कुछ क्षेत्र में हड़प्पा से संबंधित एक दो प्रमुख जो केंद्र रहे होंगे उसमें हड़प्पा गलाने का कला हो सकता है कि उनको आता हो, ठीक है। थोड़ा सा बैलेंस करके आपको चलना है इसमें। मुहर या सील हड़प्पा की प्रमुख शिल्प कही जा सकती हैं, ये वर्गाकार आयताकार थे जबकि बेलनाकार नहीं थे। तो देखिए सील जो है और मुहर ये उस समय बहुत डेवलप था और मेसोपोटामिया तक में भी यहाँ का सील प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता का। तो ये बेलनाकार भी थे, वर्गाकार भी थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मनके के कार्यशाला, औजार, भट्टियाँ, चुन्नूदड़ो और लोथल में भी पाए गए हैं। तो ऐसा जो है सो हाँ ऐसा है, पाए गए हैं। शंख से बनी चूड़ियाँ हड़प्पाई लोगों में लोकप्रिय थी, यह भी बात सही है। शंख से बनी चूड़ियाँ हड़प्पाई लोगों में जो है सो प्रसिद्ध थी, यानी कि उनको पसंद था। हाथी दांत के कंघी, हड्डियों के मनके भी पाए गए हैं। आप डिसाइड करिए क्या पढ़े हैं। हाथी दांत के कंघी जो है सो पाए गए हैं, ठीक है। आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन है फिर। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण के आधार पर वे लोग सूती तथा ऊनी वस्त्र बनाते थे, यह स्टेटमेंट जो है सो सही है, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट सही है। कार्नेलियन के मनके का निर्माण किया जाता था। कार्नेलियन जो है सो एक समझिए कि एक तरह से सिलिका का जो है सो वो है, ठीक है, और बना हुआ रूप है जिसमें कि आप इसको जो है सो कह सकते हैं कार्नेलियन के मनके
का निर्माण किया जाता था। तो हाँ, कार्नेलियन का निर्माण किया जाता था और यह काफी उन्नत भी था। ठीक है, कार्नेलियन होता क्या है कि जो ब्लू कलर का सिल्का होता है उसी का एक फॉर्म होता है जिसको कि हम हीट करके बनाते हैं। और यह जो है सो मैच्योर्ड हड़प्पा पीरियड का एक बहुत ही उन्नत व्यापार था इस चीज का। ठीक है, हड़प्पा शिल्प उत्पादन की बड़ी विशेषता इनकी मानकीकृत उत्पादन कहा जाता है। तो हाँ, इनका मानकीकृत उत्पादन ही था क्योंकि व्यापार के लिए इसको बाजार तक ले जाया जाता था। ठीक है, मोहनजोदड़ो से शंख का एक तराजू एवं लोथल से हाथी दांत का तराजू पाया गया है। तो ये स्टेटमेंट सही है। आगे देखिए, शिल्पकारों व्यापारियों के संयुक्त श्रेणी संगठन के ठोस प्रमाण नहीं मिलते। यह बात भी सही है क्योंकि देखिए शिल्पकार का जो है सो व्यापारी का ठोस प्रमाण नहीं उपलब्ध है। ठीक है, व्यापार तो होता था, देशों से भी होता था और जैसे अपने भी देशों में एक जगह खेतड़ी था राजस्थान में, वहां से भी होता होगा। ठीक है, तो अब देखिए व्यापार तंत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से जो है, हड़प्पा के लंबी दूरी व्यापार तुर्कमेनिस्तान के कई स्थल अलातीन डीप, खापूज, नगाजागा से मिले हैं। हाथी के दांत, पासा, टेराकोटा लिंग, चांदी की मुहर, ये सब जो है सो खापूज से मिला हुआ है, यह एक जगह है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। बहरीन द्वीप कब्रगाह में हड़प्पा के मुहर कार्लेनियन के मनके मिले हैं, यह भी सही है। बर्लिन जो है सो आपका बहरीन का द्वीप है, वहां पे ये मिला है। मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा के व्यापारिक संबंध के लिखित दस्तावेज एवं पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, जैसे कि शब्द दिलमुन, मगान और मेलुहा से आए जहाजों की चर्चा है। यह स्टेटमेंट भी सही है। दिलमुन, मगान और मेलुहा, यह शब्द का जिक्र मेसोपोटामिया में से जो आया था जहाज, उसमें इस बात का जिक्र है। इसका पुरातात्विक प्रमाण भी है। कार्नेलियन के जो है सो मन के पश्चिम एशिया को निर्यात प्रमुख हड़प्पाई उत्पाद था। अन्य कपड़े, हाथी दांत और शंख भी थे। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट भी सही है। यह एक मैच्योर्ड हड़प्पा का मुख्य उत्पादन था और इसका पश्चिम एशिया को निर्यात किया जाता था। आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन। अब हम टॉपिक को ले रहे हैं हड़प्पा में लेखन प्रकृति के बारे में। ठीक है, तो हड़प्पा के भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से थे। यह कहना बहुत ही मुश्किल है, हालांकि विद्वानों में द्रविड़ भाषा और आर्य भाषा को लेकर के मतभेद है। कुछ कहते हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि है वो चित्रात्मक कह सकते हैं। कुछ 200-300 से भी ज़्यादा आसपास में हड़प्पाई लिपि का जो है सो चित्रात्मक लिपि का खोज हुआ है। ठीक है, हड़प्पाई लिपि में प्रयुक्त 400 से 450 मौलिक प्रतीकों को रेखांकित किया गया है जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। यह स्टेटमेंट भी सही है। सीलों पर चित्र, सेलखड़ी, टेराकोटा पर लिखावट दिखलाई पड़ती है जिनके अनेक प्रयोजन रहे होंगे। सील पर बाघ, हाथी के जो है सो चित्र हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में एक ही लिपि का प्रयोग का प्रमाण दिया गया है। लिपि लेखन कला का लोक जीवन में पूरी तरह प्रचार नहीं हो सका था। यह भी स्टेटमेंट सही है। लेखन कला का तो विकास था, लेकिन जो है सो सब में पूरा प्रचलन नहीं हुआ था। जो है सो लोक के लिए वह प्रचलित नहीं हो सका था। ठीक है, सामान्य जन के लिए। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले लोग, इन टॉपिक को लेकर के जो हम एमसीक्यू बनाए हैं उसको आप देखिए। कुछ मूर्तियों के बालों की विशेष सज्जा तथा फूल आभूषण से पता चलता है औरतें समाज में ऊंचा स्थान या देवियां हैं वो। तो इतना सारा मृण मूर्ति मिला है स्त्री का। ठीक है, जिसमें सबको तो आप देवी नहीं कर सकते और सबको ही जो है सो समाज में स्त्री का ऊंचा दर्जा था ऐसा भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दोनों ही हो सकता है होगा, आप इसको बैलेंस करके चलिए। टेराकोटा के खिलौने, पुरोहित राजा के दाढ़ी, महिला पुरुषों के आभूषण में समानता और विभिन्नताएं थी। यस, ये स्टेटमेंट भी सही है। जो सो आपका जेवर जो था वो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए एक भी हुआ करता था और अलग भी हुआ करता था। ठीक है, और टेराकोटा का खिलौना बहुत सारा भी मिला है जिसमें से पुरोहित राजा के दाढ़ी, जिसको कि आप देखे होंगे एनसीईआरटी के भी बुक में चित्र है वो सही है। ठीक है, हड़प्पा के लोगों का स्वास्थ्य में दांतों में एनामेल से जुड़ी अस्वस्थता अधिक संख्या में देखी गई है। यह स्टेटमेंट भी सही है। जब रिसर्च हुआ था इसके ऊपर तो कई सारे रिसर्चों में यह पता चला कि जो हड़प्पा के लोग थे उनके दांत में एनामेल से संबंधित अस्वस्थता था। यह स्टेटमेंट सही है। आगे देखिए समाज में कृषक, आखेटक, मछुआरे, नाविक, शिल्पकार, व्यापारी, शासक, प्रशासनिक अधिकारी, पुरोहित वर्ग, विक्रेता आदि प्रकार के लोग रहते थे। इतना प्रकार के लोग तो रहते होंगे ऐसा मतलब बहुत सारे विद्वानों के द्वारा मत दिया जाता है, लेकिन इनका ठोस प्रमाण एक तरह से कहिए नहीं मिल पाया है।
लेकिन फिर भी आप ऐसा मान के चलिए, लोगों में एक विद्वानों में मत्ता है कि उनका सोसाइटी जो था उसमें प्रशासनिक वर्ग भी थे, कुलीन वर्ग भी थे और व्यापारी वर्ग भी थे, ठीक है। मेसोपोटामिया अथवा मिस्र की तरह विशुद्ध सामाजिक विभाजन हड़प्पा की संस्कृति में नहीं रहा होगा, तो यह बताना मुश्किल है, ठीक है। मृण मूर्तियों के संदर्भ में कुछ देवी की कुछ घरेलू कर्मकांड से जुड़ी मालूम पड़ती है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि वह एक हिंदू धर्म के तत्व हैं और आज के जो है सो आज के घर में प्रयोग होने वाले स्वास्तिक चित्र हड़प्पा सभ्यता को हिंदू धर्म से जोड़ते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में हिंदू धर्म था, यह बात का ठोस प्रमाण नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एक दो चित्र से आप इसको हिंदू धर्म होने का बारे में प्रमाणित नहीं कर सकते। कृषक समाज में उर्वरा शक्ति की प्रमुखता, बाद के हिंदू धर्म में देवी देवता पूजा पर बल, इन्हें हिंदू धर्म होने के ठोस प्रमाण देते हैं। यह बात भी जो है सो हिंदू धर्म होने के ठोस प्रमाण नहीं है। हो सकते हैं देवी देवता का जो है सो हम जिस चीज को समझ रहे हैं उनका किसी और तरीके से प्रयोजन हुआ हो, ठीक है। तो इस आधार पे नहीं कह सकेंगे कि आप वो एक हिंदू धर्म का सभ्यता था। मार्शल ने पुरुष देवता पशुपति मुहर का एक सुझाव रखा जो हिंदू धर्म में आज के शिव में समानता है। तो मार्शल ने ऐसा बात कहा था, ठीक है। हड़प्पा के सील, ताबीज आदि उनके कर्मकांड में विश्वास के प्रमाण हो सकते हैं। तो यदि इस तरह का स्टेटमेंट है कि हो सकते हैं तो आप उसको यस करिएगा, ठीक है। हो सकता है कि ताबीज से उनको जो है सो कर्मकांड में विश्वास हो, जरूर ऐसा लगता भी है, ठीक है। आगे देखिए, हड़प्पा में मंदिर या किसी दस्तावेज रूप संरचना का अभाव है। यह बिल्कुल सही है। हड़प्पा में मंदिर जैसा संरचना जो है सो अब तक प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। शवों ठोस प्रमाण नहीं मिला है। शवों के दाह संस्कार के बाद अस्थियों को गाड़ने की प्रथा भी हड़प्पा वासियों में प्रचलित थी। यह बात जो है सो सही है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। शवों के साथ कब्र में भोजन, मृदभांड, औजार, आभूषण रखा जाता था। यह बात भी सबको लेकर के सही है, क्योंकि कब्रगाह में जो है सो इस तरह से भोजन और एक ही साथ में महिला और उसके साथ में बच्चों का भी जो है सो प्राप्त हुआ है इमेज। हड़प्पा में बहुत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में बहुत राज्य के बदले एक ही राज्य थे। यह स्टेटमेंट कहना जो है सो सही कहना गलत होगा, ठीक है, यह बताना मुश्किल है। अस्त्र शस्त्र कम प्राप्त होने के कारण इन्हें युद्ध प्रिय सभ्यता नहीं कहा जा सकता। यह भी आप कह सकते हैं कि अस्त्र शस्त्र प्राप्त नहीं हुआ है तो सभ्यता बिल्कुल शांत था, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि यदि घेराबंदी जब आप देखते हैं किलेबंदी, तो नगरों की जबरदस्त किलेबंदी की गई है हड़प्पा सभ्यता में। तो इस आधार पर आप ये तो कम से कम कह सकते हैं कि वो सुरक्षात्मक दीवार बनाते थे। तो युद्ध प्रेमी तो नहीं होंगे, लेकिन जो है सो अपने प्रतिरक्षा के लिए युद्ध करते होंगे, ठीक है। हड़प्पाई राज्य एक अत्यंत केंद्रीकृत साम्राज्य था जो निरंकुश पुरोहित राजा द्वारा शासित हो रहे थे। जैसे कि इसका प्रमाण क्या है कि निरंकुश राजा थे, एक जैसा माप तौल का प्रणाली था, सभी जगह पे एक जैसा ही माप तौल का प्रणाली मिला है। तो आप इस आधार पे तो जैसे उसको निरंकुश द्वारा शासित नहीं कह सकते हैं, ठीक है। हड़प्पाई राज्य एक हो गया है। अत्यंत बड़ी इमारतों का अभाव, सर्वोच्च देवता का अभाव, यह बतलाता है कि बहुशक्तिशाली केंद्रीकृत राज्य नहीं थे। इस स्टेटमेंट पर आप थोड़ा सा विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। 200 ईस्वी पूर्व लगभग हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, कुछ अंत हो गया। कुछ स्थानों पर नगरी सभ्यता 1800 ईस्वी पूर्व तक रही। तो इस स्टेटमेंट को आप ट्रू कह सकते हैं, ठीक है। कालीबंगा, बनावली जैसे नगरों का पतन अचानक हो गया, वहीं मोहनजोदड़ो और धौलावीरा जैसे स्थानों का अंत क्रमिक पतन के तत्व दिखाई देते हैं। तो कालीबंगा और बनवाली जो है सो यह सही में अचानक ही हो गया था इनका पतन, लेकिन साथ में आपका मोहनजोदड़ो और धौलावीरा जो है ये काफ़ी लंबे समय तक आगे भी अस्तित्व में थे। स्टेटमेंट सही है यह। व्हीलर के आर्य आक्रमण को बीबी लाल ने नकार दिया था। तो एक्चुअली व्हीलर जो थे उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन से रिलेटेड आर्य का इन्वेजन को बताया था, तो इनको बीबी लाल एक इतिहासकार थे, उन्होंने नकार दिया था। यह स्टेटमेंट भी सही है। उत्तर हड़प्पा चरण में झूकर संस्कृति, प्रमुख केंद्र चुन्नूदड़ो, आमरी झूकर थे। आमरी दोनों के बीच संक्रमण, मुहरों के स्वरूप में परिवर्तन और घनाकार बटखरों की संख्या में कमी, इससे सिमेट्री एच संस्कृति के रूप में जाना जाता है। यह सिमेट्री एच एक कल्चर था, ठीक है, हिस्ट्री का। तो यह भी सही है स्टेटमेंट।
भगवानपुरा में उत्तर हड़प्पा कालीन स्तर के कुछ उत्कृष्ट शिल्प कला के प्रमाण मिलते हैं। तो भगवानपुरा भी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड एक जगह है, यह भी स्टेटमेंट राइट ही है, ठीक है। दाइमाबाद से प्राप्त एक मृदभांड के टुकड़े पर हड़प्पा लिपि के 4 जो है सो 4 असर पाए गए, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट भी राइट ही है। बलूचिस्तान के पिराक नामक स्थल से एक साथ 2 फसल उगाने के प्रमाण मिले हैं, यह स्टेटमेंट भी सही है। उत्तर हड़प्पा संस्कृति एक और नगरी, दूसरी ओर फसलों का विविधीकरण के प्रमाण हरियाणा के भगवानपुरा, ददेरी, चित्रित धूसर मृदभांड के साथ अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, यह स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है सो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो अत्यंत महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे और वो भी वहाँ के कल्चर को रिलेटेड लेकर के हम डिस्कस किए हैं। अब किसी दिन हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें उनसे रिलेटेड जैसे सीतादल है और उसके बाद मिडिल टाउन है, लोअर टाउन है, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता है, उसके बाद फिर आपका परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का केंद्र है, उसको लेकर के बनाएंगे। तो आप उसके एमसीक्यू को भी बनाइएगा, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट होगा उस तरीके से हम इसको लेकर के चलेंगे ताकि आप एक हॉलिस्टिक अप्रोच इस चैप्टर के ऊपर डेवलप कर सकें और एमसीक्यू को लगातार प्रयास करते रहने से आपके तैयारी का सही अंदाजा लग पाएगा। थैंक यू।